बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका आगाज़ कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 2.1 के पहले 6 क्वेश्चंस जो हैं वो आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे और डिफरेंशिएशन के आप डिफरेंट मेथड देख रहे हैं, डिफरेंट मेथड सीख रहे हैं। ठीक है, अब जो उसने कंडीशन लगा दी है वो कहता है कि आपने dy/dx निकालना है। ठीक है ना। वैसे तो ये क्वेश्चन जो है ना, अगर हम इसको डायरेक्ट भी dy/dx निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। आई थिंक दैट कि ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ईयर में था, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है फाइंड dy/dx बाय मेकिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन करके तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद चेन रूल अप्लाई करना है। ये 2 कंडीशन उसने इस क्वेश्चन के अंदर लगा दी हैं। तो हम सब्स्टिट्यूशन भी करेंगे और चेन रूल भी अप्लाई करेंगे। अब ये चेन रूल क्या है, ये क्वेश्चन के अंदर ही मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। अपनी सहूलत के लिए मैं ये सपोज कर लेता हूँ, लेट टी, इसका नाम टी रख लें, यू रख लें, वी रख लें, कुछ भी रख सकते हैं आप। मैंने फ़र्ज कर लिया कि ये नंबर 1 है। t इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 + x ओवर 1 - x। इसका नाम मैंने t रख दिया, इसको नंबर 2 कह दिया मैंने। अब इसको उठाकर आप 1 में पुट करें, ये सब्स्टिट्यूशन हो गई ना। इसकी जगह पे हमने t सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। उसके बाद चेन रूल कैसे अप्लाई करना है ये इसमें आगे बताता हूं आपको। पुट 2 in 1, तो ये किसके बराबर आ गया, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। अब ये देखें, पहले y जो है वो x का फंक्शन था, हमने y को t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए अब ये किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, t के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। इसको लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू टी की पावर 1/2। अब यहां पे हम फिक्रा लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसको t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो d/dt दोनों तरफ आ जाएगा। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया, d/dt, ये आ गया डिफरेंशियल ऑपरेटर t के लिहाज से। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y को, इज इक्वल टू d/dt, मैंने इधर भी लगा दिया, t की पावर 1/2। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी शक्ल किससे मिलती है, ये वाला फार्मूला पावर रूल का, यूजिंग d/dx। x की पावर अगर n हो तो फार्मूला है पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, यहां पे चूंकि dx और dx 1 के बराबर आ जाता है, इसलिए इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, दौड़ेगा। राइट, ये फिर आ गया हमारे पास dy/dt, dy/dt इज इक्वल टू, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, 1 के बराबर आ गया, 1/2 t की पावर -1/2। इसको उठाकर नीचे ले आए, या मेरा ख्याल है कि ऐसे ही रहने देते हैं हम, t की पावर -1/2 ओवर t। ये हमारे पास वैल्यू आई है dy/dt की। इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूं, डिब्बे में बंद कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 3। ठीक है, यानी आपने क्या किया कि इसका नाम रखा t, उसको यहां पे पुट कर दिया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया, फिर जो सब्स्टिट्यूशन की थी फिर अब आपने उसको लेना है। नाउ टेक
t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। अब यहां पे देखिए t इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करूंगा? x के लिहाज से। तो यहां पे फिक्र आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मेरे पास यहां पे आ गया d ओवर डी एक्स, dt ओवर डी एक्स आ गया, ये dy ओवर dt आ गया। इन दोनों को यूज करते हुए मैं dy बाय डी एक्स निकालूंगा और उसके लिए मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा, राइट? वो आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इसको भी डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया d ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। ये f है और ये g है। तो फॉर्मूला था हमारा d ओवर डी एक्स यूजिंग d ओवर डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए। d ओवर डी एक्स f ओवर g इज इक्वल टू g df ओवर dx माइनस f dg ओवर dx ओवर g का स्क्वायर। चले जी, ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला पहले g आएगा। g हमारे पास है यहां पे 1 प्लस एक्स एज इट इज। और कौन से वाला पोर्शन डिफरेंशिएट होगा? f वाला। f की जगह पे क्या है यहां पे 1 माइनस एक्स। उसके बाद 1 माइनस एक्स एज इट इज, डी ओवर डी एक्स। कौन डिफरेंशिएट होगा? जी डिफरेंशिएट होगा। तो डी की जगह पे क्या है यहां पे 1 प्लस एक्स ओवर जी का स्क्वायर, मीन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक 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 ठीक। उसके बाद इसको फर्दर आगे करते हैं। जो इधर देखें, एक रकम डी ओवर डी एक्स से पहले है, एक डी ओवर डी एक्स के बाद है। जो डी ओवर डी एक्स के बाद होगी डिफरेंशिएट उसको करेंगे, जो डी ओवर डी एक्स से पहले होगी उसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो 1 प्लस एक्स, अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, और x का डेरिवेटिव -1। ये देखें, अगर x है तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dx किसके बराबर आ जाता है? 1। और अगर यहां पे साथ माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा, और अगर यहां पे 2 होगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, एक्सेट्रा। -1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये 1 प्लस एक्स ऊपर आता है, 1 माइनस एक्स नीचे आता है। तो 1 प्लस, हाँ ठीक ही है, ये यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स। तो चेंज हो गया भाई साहब, ऐसे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो 1 प्लस एक्स ये आ गया जी, इसकी जगह पे 1 आ गया, 1 प्लस एक्स ये -1 आ गया, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपके पास आ गया 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। यहां पे भी माइनस आ जाएगा। अच्छा, अब जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स, ये माइनस इस माइनस से मिलके बनेगा प्लस 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स एक्स के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो 1 प्लस 1 किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। इसको अपन कह देता है कि ये नंबर 4 है, ठीक है। अब दो तरह की डिफरेंशिएशन मेरे पास आई है, एक डी वाई बाई डी टी, एक मेरे पास आया डी टी बाई डी एक्स। अब मैंने क्या करना है? चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल कैसे अप्लाई करना है आइए देखते हैं।
चेन रूल को इस्तेमाल करने का टाइम हुआ चाहता है, यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। चेन बनेगी, ये देखना जरा कैसे हमने फाइंड आउट करना था dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास मौजूद क्या है, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी। ठीक है, अब ये देखिए dy हमें ऊपर चाहिए था, वो ऊपर है, नीचे हमें dx चाहिए। इसका मतलब है कि ये dt हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो यहां पे dt होगा ताकि वो इस dt से कैंसिल हो जाए ओवर dx। तो ये देखिए ये एक चेन बन गई। ठीक है, dy बाई डी टी फिर dt बाई डी एक्स, ये इसके साथ कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स वही चीज़ आ जाएगी और यही हमने कैलकुलेट करनी है। अब ये वाली दोनों वैल्यूज जो है ना dy बाई डी टी, ये हमारे पास मौजूद है, dt बाई डी एक्स ये भी हमारे पास मौजूद है। तो यूजिंग 2 and 3, यहां पे फिक्रा लिखेंगे हम यूजिंग 3 and 4, सॉरी, यूजिंग 3 and 4, 3 और 4 का यूज करें तो dy बाई डी एक्स जो कि आपने कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू dy बाई डी टी की जगह पे आ गया t की पावर -1/2, t की पावर -1/2 ओवर 2, और dt बाई डी एक्स की जगह पे आ गया 2 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 2 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए जरा, ये जो है 2 के साथ तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, ये हमने सपोज की थी वैल्यू, और t किसके बराबर था, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स के बराबर। तो क्या करेंगे, t की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, जी। तो t की वैल्यू जब यहां पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल की पावर -1/2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। याद रखें कि ये 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास हो चुका है। अब ये देखिए ये पावर नेगेटिव है, अगर मैं इस वाली टर्म को ऊपर ले जाऊंगा और इस वाली को नीचे ले जाऊंगा तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये देखें ये 1 माइनस एक्स है, इसको मैं ऊपर ले गया और 1 प्लस एक्स को नीचे ले आया, तो ये रकम क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर आ गया। अब आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिखा जा सकता है dy बाई डी एक्स। आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुकी है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये देखो, ये और ये एक तरह की टर्म्स हैं, ये पावर जब 1/2 नीचे आएगी तो नीचे आके नेगेटिव बन जाएगी। सो देयरफॉर इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1/2। ये जब नीचे आएगी, नीचे आके पॉजिटिव बन जाएगी। इसको लिखा जा सकता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 3/2। ठीक हो गया जी। इसको बहरहाल ऐसे करने और सिर्फ ऊपर 1 लिख दें, तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो ये थी डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मैं समझा था शायद ये क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट है, लेकिन सॉरी फॉर दैट, वो क्वेश्चन नंबर 7 ही था और पहले पार्ट दूसरे पार्ट का चक्कर कोई नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको भी आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है पहले, उसके बाद फिर चेन रूल को अप्लाई करते हुए इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी है। तो dy बाई डी एक्स हमारा टारगेट है, dy बाई डी एक्स इज टू बी कैलकुलेटेड, ये हमने मालूम करना है। इसको हमने कह दिया ये नंबर 1 है। हम सपोज कर लेते हैं लेट t किसके बराबर है, ये जो है
इसका नाम हम t रख लेते हैं। t इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। तो अब जाहिर है कि हमें dt बाई डी एक्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको यहीं पर डिफरेंशिएट ना कर लें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि t x का फंक्शन है तो t x के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा। तो ये देखें, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर डी एक्स को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ये मैंने इधर भी लगा दिया, d ओवर डी एक्स, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने इधर भी लगा दिया। ये आ गया साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x। फर्दर ये है कि ये फिर बन गया dt ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों अलग-अलग डिफरेंशिएट होंगे। ये भी डिफरेंशिएट होगा d ओवर डी एक्स साइन x। ये तो फार्मूला आपको याद है, d ओवर डी एक्स कॉस ऑफ x। साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ x, ठीक है। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पे एंगल क्या है हमारा x, तो dx ओवर dx वो 1 के बराबर आ जाता है। तो इसलिए इसको चाहे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन ये चीज चूंकि आगे इस्तेमाल होनी है, तो इसलिए मैं हर क्वेश्चन में एंगल को दोबारा जरूर डिफरेंशिएट करता हूं ताकि आपकी ये आदत बन जाए। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स। यहां पे भी x को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा कि देखिए 1 आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के ये स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको आदत पड़ जाए। तो ये देखो प्यारे बच्चों, dt ओवर dx किसके बराबर आ गया, dt ओवर dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। ये 1 के बराबर आ गया, माइनस साइन ऑफ x। तो कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। हम सपोज कर लेते हैं कि ये है नंबर 2 और ये है नंबर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 को 1 के अंदर पुट करेंगे। पुट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इन 1 क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स होल की पावर 3/2। तो जब आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये देखें, इसकी जगह पे क्या आएगा, यहां पे t, तो देयरफॉर ये किसके बराबर आ गया फिर, y इज इक्वल टू t की पावर 3/2। अब y किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, t के लिहाज से, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt। ये देखिए d ओवर dt और डिफरेंशियल ऑपरेटर इधर भी लगा दिया, d ओवर dt डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने इधर भी लगा दिया, t की पावर 3/2। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, d ओवर dx यूजिंग t की फॉर्म में लिख दो फार्मूला, d ओवर dt t की पावर n बराबर होगा, पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम कर देंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो dt ओवर dt वो 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो dy बाई dt इज इक्वल टू dy बाई dt, ये पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब ये मुझे आई एम श्योर कि आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं, dy बाई dt किसके बराबर आ गया, dy बाई dt इज इक्वल टू, पूरे स्टेप मैंने कर दिए हैं, कुछ छोड़ा नहीं है ताकि आपको बहुत ज्यादा अच्छी समझ आए। ये आ गया 3/2 इंटू 3/2। 3/2 में से ये t है, रिमेंबर दिस इज t। 3/2 में से 1 निकाला तो 1/2 रह जाएगा, t की पावर 1/2। इसको हम कह देते हैं कि ये है नंबर 4। अब टाइम आ गया है कि हमने चेन रूल अप्लाई करना है 3 और 4 को यूज करते हुए। निकालना क्या है हमने, dy बाई dx बाय चेन रूल, बाय चेन रूल,
चेन रूल के मुताबिक dy बाई डी एक्स बराबर होगा, अब dy ऊपर चाहिए लेकिन हमारे पास dt मौजूद है, इसका मतलब है dt को ऊपर होना चाहिए ताकि वो इससे कैंसिल हो जाए और कैंसिल होने के बाद आंसर आपका इसके बराबर आ जाए। ये तो हमारे पास दो फंक्शन है ना, ठीक है, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। मतलब ये देखिए dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी, फिर dt ओवर ds ओवर dx, ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए ये एक चेन बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए इसी मुनासबत से इसको हम क्या कहते हैं कि ये चेन रूल है। अब क्या करेंगे, आप इसके अंदर पुट कर देंगे, पुट 3 and 4, 3 और 4 को यहां पे पुट कर के सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आने वाला है। ये देखिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी की वैल्यू है, dy बाई डी टी की वैल्यू 3/2 t की पावर 1/2, dt बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। ये जो है ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज के लिए मैंने लिखा था, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लें। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 3 हो, इसको 4, 5, 6, 7 जितने मर्जी फंक्शन हो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब t की वैल्यू t क्या है जी, t हमारे पास है बट t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, बस जी इतनी ही बात थी। ये आ गया हमारे पास 3/2, t की जगह पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की पावर 1/2 और साथ ही आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखना होगा कि ये नज़र आ रहा है या नहीं वीडियो के अंदर। तो ऐसा करते हैं कि इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं 3/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इसके ऊपर स्क्वायर रूट ना डाल दूं ऐसे करके, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आई थिंक दैट दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इसको डिफरेंशिएट करना है तो जिस तरह का फंक्शन कहता है उसके लिहाज से ही करें। मतलब ये x का फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स निकाल लें, अगर यहाँ पे t होगा तो dy बाई डी टी, v होगा तो dy बाई डी वी निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और एक आपके पास डायरेक्ट मेथड भी है। तो दोनों मेथड के साथ मैं इस क्वेश्चन को करूँगा और आप लोग ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें ज़रा मेथड 1, और दोनों ही अच्छे मेथड हैं, जो आपको पसंद आ जाए, जो आपको समझ आ जाए वो आपने एडॉप्ट कर लेना है। ठीक, लो जी, मेथड नंबर 1 मैं करता हूं सब्स्टिट्यूशन से। मैंने कह दिया कि ये नंबर 1 है, ठीक है, फर्ज कर लिया कि ये जो टेंजेंट एक्स है इसका नाम है t। लेट, ये मेथड 1 ग्रीन के साथ ही लिखो यार, मेथड 1। अच्छा जी, लेट टेंजेंट एक्स का नाम मैंने रख दिया t, t इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स, देयरफॉर 1 बिकम्स, 1 क्या बनेगी, y इज इक्वल टू सीकेंट, टेंजेंट एक्स का नाम t रख दिया तो ये बन गया सीकेंट t, सीकेंट ऑफ t। अब आप दोनों को डिफरेंशिएट कर लें। इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt ओवर dx, ये d ओवर dx डिफरेंशियल ऑपरेटर इधर भी लगा दिया मैंने, इधर भी लगा दिया। अब ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद x को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहें एंगल को तो वो 1 के बराबर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली योर आंसर इज सीकेंट स्क्वायर एक्स डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि
इसको मैंने कह दिया ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 आ गया। उसके बाद अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो y किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? t के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर dt मैंने इधर भी लगा दिया, डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर dt मैंने इधर भी लगा दिया। ये भी सीधा सीधा फार्मूला आ गया। सीकेंट x किसके बराबर होता है? सीकेंट x टेंजेंट x, ये आ जाएगा सीकेंट ऑफ t टेंजेंट ऑफ t dy बाई dx। ठीक 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 ठीक, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर है 4। अब चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग चेन रूल, यूजिंग चेन रूल। चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही dy बाई dx निकालना था हमने, ठीक है ना। यहां से y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमने एक्चुअली क्या निकालना था? dy बाई dx निकालना था हमने, ठीक है। तो dy बाई dx किसके बराबर आ गया? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt, फिर ये dt नीचे है, इधर dt ऊपर होना चाहिए, dt ओवर dx। राइट राइट, ये गलती होगी यहां पे, dy बाई dt आना था। यूजिंग 3 and 4, यूजिंग 3 and 4, ये मेथड थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इजी वन हो गया है। dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt की जगह पे आ गया सीकेंट t टेंजेंट t, सीकेंट t टेंजेंट t, ठीक है। उसके बाद t को दोबारा करेंगे ना तो dt ओवर dt आ जाता है, विच इज इक्वल टू 1। एंगल को जो दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं वो मैंने यहां पे लिखा ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद dt बाई dx की वैल्यू क्या है? सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन t किसके बराबर था? t तो टेंजेंट x के बराबर था, तो पुट t की वैल्यू दोबारा पुट कर दे, t इज इक्वल टू टेंजेंट x। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने वाली है। dy बाई dx विल बी इक्वल टू dy बाई dx इज इक्वल टू सीकेंट इंटू t की जगह पे क्या आएगा? टेंजेंट x इंटू टेंजेंट ऑफ t की जगह पे क्या आएगा? सीकेंट x। इसको मैंने बंद कर दिया, ये आ गया सीकेंट स्क्वायर x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ये था मेथड नंबर 1, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया है। अब अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहां पे फार्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन निकल आएगा। उसका तरीकाकार क्या है आइए देखते हैं। मेथड नंबर 2 डायरेक्ट मेथड होने जा रहा है। फिक्रा लिखेंगे क्योंकि y किस चीज का फंक्शन है? x का। जो लायक बच्चे हैं वो ये वाला मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल ऑपरेटर मैंने इधर भी लगा दिया, d ओवर dx, y आ गया इधर इज इक्वल टू d ओवर dx सीकेंट इंटू टेंजेंट x। दो ब्रैकेट्स आ गई हैं इसलिए यहां पे बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये एक्चुअली आपने किसको डिफरेंशिएट करना है? d ओवर dx, सीकेंट के आगे ये एंगल है, ये किस चीज का रोल अदा कर रहा है? एंगल, सीकेंट का एंगल है ये, ठीक है, एंगल का रोल अदा कर रहा है। सीकेंट का ये एंगल है, ठीक है। जिस तरह ये सीकेंट x होता है तो x क्या होता है? एंगल होता है। अब x की जगह पे यहां पे क्या है? टेंजेंट x है, ठीक है। अब ये क्या बन गया? सीकेंट x। सीकेंट x का फार्मूला क्या था? ये वाला फार्मूला था यूजिंग d ओवर dx। सीकेंट x बराबर होता है सीकेंट x टेंजेंट x, उसके बाद x को जो एंगल होता है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। यहां पे x क्या है? एंगल है। यहां पे एंगल क्या है? टेंजेंट x है। कीप इन माइंड। लो जी, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला
यानी सीकेंट एक्स है ना, तो सीकेंट के आगे जो एंगल लगा हुआ है वो टेंजेंट के साथ, सीकेंट के साथ भी आ जाएगा, टेंजेंट के साथ भी आ जाएगा। तो सीकेंट ऑफ एक्स की जगह पे क्या है यहां पे, टेंजेंट एक्स। ये देखें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ठीक है। ये देखें, सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, ये सीकेंट ये एक्स का रोल अदा कर रहा है, ये एक्स का रोल अदा कर रहा है, ठीक है। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी ओवर डी एक्स। एंगल क्या है यहां पे, एंगल मैंने पहले लिख के बताया था आपको, एंगल किसके बराबर है, टेंजेंट एक्स के बराबर। तो यहां पे फिर आएगा टेंजेंट एक्स, ठीक 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 ठीक। ये आ गया सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स, उसके बाद टेंजेंट इंटू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। उसके बाद एक्स को दोबारा करेंगे, डी एक्स ओवर डी एक्स, जो कि 1 के बराबर आ जाता है। उसको लिखने की कतई तौर पे जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर आ गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स को अगर आप चाहे तो पहले लिख लें ऐसे करके, ब्रैकेट में आ गया सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स, टेंजेंट इंटू टेंजेंट एक्स, राइट राइट। बस जो चीज आपने जहन में रखनी है वो ये है कि ये एंगल का रोल अदा कर रहा है, जो कि इससे पहले फार्मूलों में एज ए एक्स के तौर पे इस्तेमाल होता आया है। तो आई एम फुली होपफुल कि ये छोटा मेथड ये भी आपको पसंद आया होगा। अब आपके पास चॉइस है कि दोनों मेथड में से जौन सा मेथड भी आप इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, 10 y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी एंगल के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये पूरे फंक्शन के ऊपर स्क्वायर रूट है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और चूंकि ये देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, इधर x वाली रकमें आ रही हैं, तो लिहाजा इसको हम किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, x के लिहाज से। तो फिक्रा लिखेंगे यहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया, d ओवर डी एक्स मैंने इधर भी लगा दिया। ये आ गया साइन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हो ना, d ओवर डी एक्स एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ अलग डिफरेंशिएट होगा, जी अलग डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। ये एडिशन है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो प्रोडक्ट रूल लग जाता है, अगर कोशन डिनोमिनेटर में कोई चीज़ हो तो कोशन रूल लग जाता है। इसलिए इसको फिर मैं लिख सकता हूँ डी ओवर डी एक्स, और साथ साथ ये देखें, ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो इसको मैं साइन एक्स होल की पावर 1/2 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस ऑफ, ये जो स्क्वायर रूट एक्स है इसको बाद में हम एक्स की पावर 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे फिलहाल दो फार्मूले यूज़ होंगे। एक तो ये फंक्शन है, ये देखें ये कोई फंक्शन है, मतलब साइन एक्स है जो भी है, उसकी होल पावर है, ठीक है। यानी कोई फंक्शन है हमारे पास d ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी होल की पावर अगर n है हमारे पास, तो उसका डेरिवेटिव होता है पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक हो गया, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा जी, ए एक्स प्लस बी। अच्छा, और दूसरा जो फार्मूला है डी ओवर डी एक्स, ये दो फार्मूले यहां पे इस्तेमाल होंगे। कॉस ऑफ एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। आपने इतना याद किया हुआ है ना, तो एक चीज आपने और याद करनी है, एंगल का दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी एक्स ओवर डी एक्स, यानी ये जो एंगल है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। ये आप अपनी आदत बना लें तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस फार्मूले को यूज करते हुए dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये पावर रूल लगेगा ना, ये पावर है 1/2, ठीक है, तो पावर साइड पे आएगी, ये देखिए पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, साइन ऑफ एक्स आ गया। उसके बाद ये कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन ऑफ एक्स। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, यानी अब यहां पे एंगल क्या है हमारा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये देखिए 1/2 में से 1 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा -1/2 डी, -1/2, 1/2 इंटू साइन एक्स होल की पावर -1/2। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स, ये तो आपको याद है। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ओवर dx आ जाएगा, वो 1 के बराबर होता है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद अगले स्टेप में ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको अपनी सहूलियत के लिए मैं ऐसे ना कर लूँ, डी ओवर डी एक्स होल की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, ठीक है। इसके ऊपर फिर जो है ना आगे मजीद फार्मूला लगेगा, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n बराबर है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2 इंटू, ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव बनेगी, इंटू कॉस ऑफ एक्स आ गया ऊपर, dx और dx 1 के बराबर आ गया, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। उसके बाद x की पावर 1/2 को करेंगे तो इस फार्मूले के तहत पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया, dx और dx 1 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया cos ऑफ x ओवर 2 इंटू, ये साइन x की पावर 1/2 है तो इसको होल की पावर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, साइन x माइनस 1/2, ये वाला x की पावर -1/2, ये वाला साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, ये वाला, और ये किसके बराबर आ गया? 1। अगले स्टेप में ये किसके बराबर आया? दिस इज फर्दर इक्वल टू cos ऑफ x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन x माइनस 1/2। अब ये देखिए नीचे आके ये क्या बना? x की पावर 1/2 इंटू ऊपर रह गया साइन स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप आगे मजीद करना चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इधर भी है इधर भी है, तो एलसीएम तो इसका आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स की पावर 1/2 को अगर मैं स्क्वायर रूट एक्स लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट। अब ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा cos ऑफ एक्स, cos ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को पहले लिख लो, x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू cos ऑफ एक्स, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा साइन एक्स होल का स्क्वायर रूट इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये भी आपका आंसर हो सकता है। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है y इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर x
प्लस कोटेंजेंट एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे जरा देखें, ये एंगल का रोल अदा कर रहा है। ये जो है ना एक्स स्क्वायर ये एंगल है यहां पे, ठीक है, कीप इन माइंड एंगल का काम कर रहा है। अच्छा, अब चूंकि y जो है ये x वाली रकमों के बराबर है, इधर भी x आ रहा है इधर भी x आ रहा है, तो लिहाजा इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे फिक्रा लिखेंगे फिर हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर x के लिहाज से क्या होता है, d ओवर डी एक्स, साथ y लग गया, इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स, इधर भी आ गया, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोटेंजेंट x का स्क्वायर। अब चूंकि ये दोनों ओहो ऐसे आएगा। अच्छा, अब देखिए चूंकि दोनों दरमियान में प्लस है तो इसलिए टेंजेंट स्क्वायर x अलहदा डिफरेंशिएट होगा, टेंजेंट स्क्वायर x प्लस कोटेंजेंट x स्क्वायर अलहदा होगा, कोटेंजेंट x का स्क्वायर। राइट। अब फार्मूले कौन से इस्तेमाल होंगे यहां पे? पहला फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो है हमारे पास d ओवर डी एक्स, कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी पावर n है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे, फार्मूला नंबर 1। और फार्मूला नंबर 2 क्या इस्तेमाल होगा, d ओवर डी एक्स, कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। ये dx ओवर dx क्या है, एंगल है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। और यहां पे एंगल क्या है, x स्क्वायर है, यहां पे एंगल क्या है, x स्क्वायर है। तो आइए डिफरेंशिएशन करने की कोशिश करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये देखिए टेंजेंट स्क्वायर है तो क्या है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर क्या है यहां पे 2 साइड पे आएगा, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। लो जी, ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो ये कोटेंजेंट x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद ये एंगल है, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जिस तरह देखें ना x को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया, तो एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, x स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आ गया, 2 टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर x। देखिए अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं ना आया कि इसके बाद ये कैसे आया, तो समझ लें कि आपको पता ही नहीं है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 1 आ जाता है, इसलिए अक्सर औकात बेशतर इसको हम लिखते ही नहीं है। ये आ गया माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर सॉरी, और ये पावर रूल इस्तेमाल होगा, यहां पे पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया, ये वैसे 1 आ जाएगा, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में ये फिर आ गया 2 टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x माइनस ये आ गया हमारे पास 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, 2x dx और dx 1 के बराबर आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, ये आ गया जी आपके पास dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 को भी हम 2 तरीकों से हल कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास और दूसरा सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो cos ऑफ 2v आ गया है ना, इसकी वजह से अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं कह देता हूं कि इसका नाम है नंबर 1। तो ये जो एंगल है इसको मैं सपोज कर लेता हूं, लेट t किसके बराबर है,
कॉस ऑफ 2v के बराबर। याद रखें कि यहां पे y जो है वो v का फंक्शन है, तो हमें एक्चुअली dy बाई dv निकालना है। ठीक है, ये हमारी मंजिल है, dy बाई डी की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, ये आ गया कॉस ऑफ 2v, t नाम रख दिया, इसको पुट करें 1 में, पुट इन 1, तो 1 बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन क्यूब इंटू कॉस ऑफ 2v की जगह पे आपने रख दिया t। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब इन दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट करते हैं हम, उसके बाद चेन रूल लगा देंगे। ये v का फंक्शन है, तो यहां से हमें मिलेगा dtv ओवर dv, dt ओवर dv, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। तो अब डिफरेंशियल ऑपरेटर d ओवर dv इस्तेमाल होगा, यहां पे t आ गया इज इक्वल टू d ओवर dv कॉस ऑफ 2v। अब कॉस का डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन के बराबर होता है, d ओवर डी एक्स, कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, आप लोग जानते हैं। और उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा, ये हमारा यहां पे एंगल है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको शुरू से ही प्रैक्टिस करवाई है कि एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करना है, ताकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये आ गया मेरे पास dt ओवर dv, dtv ओवर dv इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 2v। उसके बाद 2v, एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये एंगल है हमारे पास, एंगल 2v क्या है? एंगल। तो एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ये गलती से मैंने d ओवर dx लिख दिया था ना, आपने ये गलती नहीं करनी। 2v, अब 2 का डेरिवेटिव हो गया 2, तो एज इट इज आ गया, v का डेरिवेटिव हो गया 1। जिस तरह देख रहे हैं d ओवर dx अगर हो तो 2x है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, dx ओवर dx किसके बराबर आ जाएगा? 1, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको जब v के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, v का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 आ गया, तो -2 साइन ऑफ 2v। ये मेरे पास इसका नंबर रख देते हैं हम, dt ओवर dv आ गया है, तो इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 2 है। राइट राइट। उसके बाद ये y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो ये किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? t के लिहाज से डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसके लिए जो डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज होगा वो d ओवर dt आएगा, d ओवर dt इधर भी लगा दिया, d ओवर dt इधर भी लगा दिया, साइन क्यूब t। अब ये देखिए, ये इसकी पावर है, तो इसके ऊपर लगेगा पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? पावर रूल ये कहता है कि d ओवर dx, अगर कोई फंक्शन है आपके पास, उसकी पावर n है, पावर साइड पे आएगी, एक पावर कम करेंगे, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे। ये फार्मूला बार बार मैं लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो ये देखिए, ये पावर क्या है, यहां पे 3, ये साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर t, साइन स्क्वायर t dy बाई dt। इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 3 है, मेरे ख्याल किसी का नाम लिखना भूल गए हम। अब एक्चुअली हमने क्या निकालना था, ये देखिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। बाय चेन रूल, बाय चेन रूल हमने निकालना था dy ओवर dv। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? dy ओवर dt। इसका मतलब है dt अब ऊपर होना चाहिए और dx नीचे होना, dv नीचे होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये tt से कट जाएगा, dy ओवर dv आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज निकाली हैं 2 और 3, इन दोनों को उठाकर यहां पे हम पुट कर देंगे।
ये खूबसूरत करके लिखते हैं ज़रा डी वी को ऐसे करके, यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 3 dy ओवर डी वी इज इक्वल टू dy बाई डी टी की जगह पे आ गया 3 साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, डी टी ओवर डी वी की जगह पे आ गया -2 साइन ऑफ 2v, -2 साइन ऑफ 2v, ये 3 2 6 -6। अब t की कीमत किसके बराबर थी, बट t हमने रखा था, ये देखें जरा t इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2v, कॉस ऑफ 2v, तो वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर t की जगह पे आ गया कॉस ऑफ 2v इंटू साइन ऑफ 2t। अच्छा ये देखें, ये तरीका समझ तो आपको आ गया है, लेकिन थोड़ा लेंथी वन है। पेपर में अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा तो फिर वहां पे तो आपको मेथड नंबर 1 नहीं, मेथड नंबर 2 से करना पड़ेगा। तो मेथड नंबर 2 में डायरेक्ट फार्मूला लगा के अब इसको मैं हल करने की कोशिश करता हूं। तो आइए मेथड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब देखिए जी, यहां पे सीधा सीधा नजर आ रहा है कि y इज अ फंक्शन ऑफ v, तो लिहाजा इसको हम किससे डिफरेंशिएट करेंगे, v के लिहाज से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, तो अब डिफरेंशियल ऑपरेटर हमारा क्या बनेगा, d ओवर dv। लोग सारी डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि इसको क्या कहते हैं, d ओवर dx क्या है, d ओवर dt क्या है। ठीक है, कोई कहता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कोई कहता है डेरिवेटिव, कोई कुछ। हालांकि इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो y को v के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, तो इधर भी हम v के लिहाज से डिफरेंशिएट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। साइन क्यूब कॉस ऑफ 2v। अब यहां पे स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट, ये जो है ना, ये एंगल का रोल अदा कर रहा है। ये क्या है, ये इसका एंगल है, साइन क्यूब टी का एंगल है ये, और कॉस ऑफ 2v का, कॉस का एंगल 2v है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, साइन का एंगल, ये जो साइन है, साइन की पावर 3, इसका एंगल ये है, और कॉस का एंगल है 2v। तो इसको जरा आपने ज़हन में रखना है, तो आपको क्वेश्चन जरा समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये पावर है ना, तो पावर रूल लगेगा यहां पे, ये वाला, यूजिंग d ओवर dx, ax प्लस b की पावर अगर n हो तो बराबर होता है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट कर दिया। राइट, तो इस रूल के मुताबिक यहां पे क्या है, साइन की पावर 3, तो ये 3 साइड पे आ गया, एक पावर कम कर दी, साइन की पावर 3 - 1, ये इसका एंगल आ गया कॉस ऑफ 2v। राइट, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम कर दी, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा d ओवर dv साइन ऑफ कॉस ऑफ 2v। ठीक हो गया। अब ये किसके बराबर आ गया, 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2v। ठीक है, अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x, और x को दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये एंगल है, अब इसका साइन का ये एंगल है, तो साइन का यहां पे ये एंगल है, किसके बराबर आ गया, कॉस का एंगल, एंगल का डेरिवेटिव। तो यहां पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और ये इसका एंगल एज इट इज आ गया कॉस ऑफ 2v। उसके बाद एंगल को हमने दोबारा डिफरेंशिएट करना है, d ओवर dv कॉस ऑफ 2v। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन, d ओवर dx इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x। उसके बाद एंगल, यहां पे अब एंगल क्या है, x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब यहां पे इसका एंगल है 2v, तो एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा, अगले स्टेप पे चलते हैं। ये देखिए जरा, dy बाई dv इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर, 3 साइन स्क्वायर, मेरा ये थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं, ये कहीं जगह ही ना कम पड़ जाए,
dy by dv is equal to 3 sine square cos of 2v into cos of 2v cos of 2v। उसके बाद इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन। ये आ गया माइनस साइन ऑफ 2v, और उसके बाद एंगल को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब इसका एंगल क्या है, 2v है, तो 2v दोबारा डिफरेंशिएट होगा। बस यही इसमें एक पॉइंट था, 2v। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये आ गया 3 साइन स्क्वायर कॉस ऑफ 2v, ये इसका एंगल कॉस ऑफ ये इसका एंगल इनटू ये आ गया 2v का डेरिवेटिव क्या होगा, d ओवर dv 2v, 2 को बाहर निकाल लें, dv v को v के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। योर आंसर इज 2। तो ये आ गया -2 साइन ऑफ 2v। अब ये 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और आपका आंसर आ जाएगा -6। इसको पहले ना लिख देते, 3 2 6, ये साइन ऑफ 2v को पहले लिख लेते हैं, साइन ऑफ 2v साइन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2v इंटू कॉस ऑफ 2v। ये है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, और मेरा ख्याल है कि आपको ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।